बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। योगा एक ज़रिया है जिसके थ्रू ये आत्मा अपनी परमात्मा के साथ एक हो जाती है। हमारी सिंपल लैंग्वेज में योगा एक पाथ, एक ज़रिया है जिसके थ्रू हम हमारी होलिस्टिक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब ये है स्वामी विवेकानंद। इन्होंने अपनी टीचिंग्स में, अपनी राइटिंग्स में योग को बड़ी आसान तरीके से समझाया है। ये कहते हैं कि योगा के चार अहम रास्ते हैं: कर्म योगा, भक्ति योगा, राजा योगा और जनन योगा। अब इन चार रास्तों में से जो भक्ति योगा है वो सबसे यूनिवर्सल और इजी टू यूज रास्ता है। ऐसा रास्ता है जो हम सब अपने लेवल पे इसे अप्लाई कर सकते हैं और बेहतरीन नतीजे पा सकते हैं। बल्कि स्वामी विवेकानंदा के जो टीचर थे, भगवान श्री रामकृष्ण, वो कहते थे कि इस कल युग में सबसे बेहतरीन स्पिरिचुअल रास्ता है भक्ति योगा। भक्ति योगा है द पाथ ऑफ लव। हम बाय नेचर चीज़ों से मोहब्बत करते हैं। आई लव माई क्लोथ्स। मैं अपनी गाड़ी से, अपनी मोबाइल से, दुनिया की सारी लज्जतों से मोहब्बत करता हूँ। भक्ति योगा हमें कहता है मोहब्बत करो, लव करो, लेकिन ये सारी दुनिया की ये जो चीज़ें जो फना हो जाएगी, इन्हें हटा दो और उसकी जगह पे गॉड ले आओ। अब तुम्हें कहना है आई लव गॉड, और सिर्फ खुदा के प्रति, अपने गॉड के प्रति अपने लव को जब आप डायरेक्ट कर दोगे तो आप अपने आप को उस डिवाइन चार्जर से कनेक्ट कर दोगे और हमारे अंदर हमारी जो स्पिरिचुअलिटी, हमारी जो भगवान था, हमारी जो कुन फयाकून जो सोई हुई है, एक बार वो डिवाइन चार्जर से जब कनेक्ट हो जाएगी, अपने आप वो जाग जाएगी और अपने आप को मैनिफेस्ट कर देगी। अब जो भक्ति योगा का पाथ लेगा उसे भक्त कहते हैं और हर चीज़ की एक निशानी होती है। तो स्वामी विवेकानंदा ने एक जेन्युइन भक्त की कुछ निशानियां बताई हैं। इनमें से मैं एटलीस्ट 3 आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जैसे कि एक निशानी एक जेन्युइन भक्त की है अभ्यासा। अभ्यास वर्ड हमने सुना है जिसका मतलब है कंटिन्यूस प्रैक्टिस। आज साइकोलॉजी और रिसर्च भी कहती है कि आप अप्रॉक्सीमेटली 10,000 आवर्स कोई भी चीज़ को प्रैक्टिस करोगे तो आप उसमें एस हो जाओगे, नंबर 1 बन जाओगे। भक्ति योगा में हमें क्या प्रैक्टिस करना है? हमें खुदा की प्रेजेंस को प्रैक्टिस करना है। हमें अपने आप को कंटिन्यूस याद दिलाना है कि असल गॉड जो रियल बिग बॉस है वो हमें हमेशा देख रहा है। कुरान मजीद का सूरा नंबर 96 की आयत नंबर 14, ये ऐसी आयत है कि जो इस्लाम में जो आरिफ होते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चल रहे होते हैं, वो इस वर्स को प्रिंट करते हैं, लिखते हैं और अपनी वॉल्स पे, अपनी शॉप में सब जगह एज अ रिमाइंडर पेस्ट करते हैं। क्या ये वर्स? इस वर्स में अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक रिटोरिकल क्वेश्चन कह रहे हैं, अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं हमेशा तुम्हें देख रहा हूँ? जब टीचर हमें देख रहा होता है तब हम चीटिंग नहीं करते हैं। तो पहला स्टेप है अभ्यासा। हमेशा अपने आप को अपने खुदा की प्रेजेंस में फील करो। उसके बाद नेक्स्ट है क्रिया। क्रिया क्री से आता है यानी टू डू। तो एक असल भक्त वो होता है जो दूसरों के प्रति अच्छाई करता है, गुड डीड्स करता है। स्वामी विवेकानंदा कहते थे कि एंशियंट इंडिया में एक बेहतरीन आदत थी। जब पहले उनके सामने खाना लाया जाता था, वो पहले गरीबों का हिस्सा निकाल देते थे और फिर खाते थे। हमारा उल्टा हिसाब है, हम पहले खा लेते हैं और जो बचता है उसे बांटते हैं। लेकिन ये एक पावरफुल एक्सरसाइज है कि पहले आप जो गरीब का, यहाँ तक अगर आप जानवर का भी हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा अपने खाने से निकाल दोगे तो ये एक स्पिरिचुअली बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है। कुरान मजीद में
जहाँ जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा आकीमुस्सलात यानी नमाज पढ़, उसके साथ और एक ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया? व आतुज़ ज़कात यानी सोशल सर्विस कर, गरीबों की, इंसानों की मदद कर। अब जिस तरह ये स्वामी विवेकानंद थे, ये किताब है नहजुल बलागा। ये एक अमेजिंग ब्यूटीफुल कंपाइलेशन है जिसे सैयद राजी ने जमा किया है। सैयद राजी ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की मोस्ट ब्यूटीफुल टीचिंग्स, सारी नहीं सिलेक्टेड टीचिंग्स को इस किताब में कंपाइल किया है। और इसी किताब में इमाम अली अपनी एक टीचिंग में कहते हैं, आइदर यू आर माई ब्रदर इन फेथ और इक्वल इन ह्यूमैनिटी, यानी सारी इंसानियत, सारे इंसान इंसानियत के लिहाज पे तो एक है, तो तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम जाके उनके साथ सदका करो, उन्हें दान दो। खुद इमाम अली एज अ लीडर वो पसंद नहीं करते थे कि चाहे वो नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम, उनकी लीडरशिप में वो हंगरी और भूखा रहे। तो सेकंड है क्रिया, गुड डीड्स करो, जानवरों को खिलाओ, इंसानों को खिलाओ। और लास्ट है अनावश्यता। क्या है ये वर्ड? ये बेस्ट है। ये है कि एक भक्त जो है उसकी जो एक्सटर्नल जो अपीयरेंस है वो हमेशा चीयरफुल है, वो हमेशा स्माइलिंग है। साइकोलॉजी कहती है कि हमारे ब्रेन में मिरर सेल्स है। मिरर सेल्स यानी दूसरे को हम चाहकर या नहीं चाहकर, यानी कॉन्शियसली या सब कॉन्शियसली कॉपी करते हैं। तो आप जब एक स्माइलिंग पर्सनैलिटी रखोगे तो दूसरे भी जाने में या अनजाने में स्माइलिंग और चीयरफुल रहेंगे। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनकी क्वालिटीज़ में से क्वालिटीज़ है कि वो हमेशा चीयरफुल, स्माइलिंग। बल्कि प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं कि मेरे फॉलोअर्स वो लोग हैं जो जोक्स क्रैक करते हैं। ऐसे जोक्स नहीं जहां आप दूसरों का मजाक उड़ाएं, बट ऐसे जोक्स जिसके थ्रू आप दूसरों को हंसाएं। तो ये कुछ बहुत इजी, आपने देखा होगा भक्ति योगा ऐसा योग है जो आप अपने घर में अपनी एवरीडे लाइफ में रहते हुए इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। आखिर में भगवान श्री श्री रामकृष्ण जो स्वामी विवेकानंद के टीचर थे, वो कहते थे कि जो दुनिया है ये एक मेंटल असाइलम है, पागल खाना है। कुछ लोग हैं जो वर्ल्डली लज्जतों के पीछे, माल के पीछे, पैसे के पीछे, गाड़ी के पीछे, ये इन चीज़ों के पीछे पागल है। हमने देखा है ऐसे पागल लोग को। फिर भगवान रामकृष्ण कहते हैं कि मैं भी पागल हूँ, लेकिन मैं अपने खुदा के पीछे पागल हूँ। इसी नहजुल बलागा में खुतबे मुत्तकीन है, द सरमन ऑफ द पायस, जहाँ अप्रॉक्सीमेटली इमाम अली अलैहिस्सलाम ने 105 क्वालिटीज़ बयान की है एक पायस पर्सन की, जिसमें से एक में इमाम अली कहते हैं कि एक पायस पर्सन ऐसा इंसान है जिसे जब दुनियाई लोग देखते हैं ना तो वो कहते हैं ये पागल है। लेकिन बिलीव मी, वर्थ इट है कि हम अपने आप को वेस्ट नहीं करें इन दुनियाई चीज़ों के पीछे, बल्कि वर्थ इट है कि हम अपने आप को अगरचे पागल कहलाए लेकिन अपनी खुदा, अपने रब की मोहब्बत में। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।